गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसको रूटीनली हेमाटोलॉजी लैब में किया जाता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से कुछ जो मेथड होते हैं उनको विजुअल मेथड्स कहा जाता है, जिसमें साइलीज एसिड हेमेटिन है, टेलीक्विस्ट हीमोग्लोबिन चार्ट है, WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है। ये सारे जो मेथड हैं वो बेसिकली विजुअल मेथड्स कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ कैलोरीमेट्रिक मेथड भी होते हैं जिनसे हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड है, या अल्कलाइन हेमेटिन मेथड है। ये सारे जो मेथड हैं इनमें कैलोरीमीटर का यूज होता है या फोटोमीटर का यूज होता है, और उसके माध्यम से हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आज हम इस साइन मैथ हीमोग्लोबिन जो मेथड होता है उसके बारे में जानेंगे। और जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो बेसिकली पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद आरबीसी से हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है। और ये हीमोग्लोबिन बेसिकली पहले रिएक्ट करता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड से और मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है, और उसके बाद जब मैथ हीमोग्लोबिन पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करता है तो साइन मैथ हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनता है, और ये कलर्ड कंपाउंड होता है। और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हम कैलोरीमीटर में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में निकाल सकते हैं 550 नैनोमीटर्स पर। तो जो मैंने बताया, जैसा कि ये प्रिंसिपल है उसी बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइंस होता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ में और मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है। और मैथ हीमोग्लोबिन बेसिकली पोटेशियम साइनाइड के साथ में कंबाइन होकर साइन मैथ हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक कलर्ड कंपाउंड होता है। इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसमें बेसिकली जो डिफरेंट फॉर्म के जो हीमोग्लोबिन बॉडी में पाए जाते हैं उनमें सभी में बेसिकली ये पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन होता है और साइन मैथ हीमोग्लोबिन बनता है, एक्सेप्ट फॉर सल्फा हीमोग्लोबिन के लिए। सल्फा हीमोग्लोबिन इसमें एक्सेप्शन है। और इसके अलावा इस मेथड में जो विजुअल एरर्स के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि सारी रीडिंग जो है वो ऑप्टिकल डेंसिटी से निकाली जाती है। तो इसमें विजुअल एरर के चांसेस बहुत कम है इस मेथड में। इसके अलावा जो साइन मैथ हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड बनता है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी समय के लिए रहती है, और हम एक आध 2 घंटे बाद भी इसकी फिर से रीडिंग ले सकते हैं। और बेसिकली जो अब्जॉर्बेंस डेवलप होता है डाइल्यूशन बनाने के बाद, या जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, उसकी रीडिंग हम बहुत तुरंत ले सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। और इस मेथड को बहुत WHO के द्वारा रिकमेंड और रिलायबल मेथड कहा जाता है इसको। तो WHO के द्वारा इस मेथड को रिकमेंड भी किया गया है। अगर हम इक्विपमेंट के बारे में बात करें तो इक्विपमेंट में बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटोमीटर होते हैं या कैलोरीमीटर होते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। और साइलीज पिपेट बेसिकली जो 20 माइक्रो लीटर का जो पिपेट होता है, जिससे कि ब्लड या सैंपल को लिया जाता है, तो इसमें साइलीज पिपेट भी लेते हैं। इसके अलावा एक 5 ml का एक्स्ट्रा पिपेट होता है जिससे रिएजेंट को पिपेट किया जाता है। तो ये 3 चीज़ें ही इस में लगती हैं। इसके अलावा रिएजेंट लगता है। तो रिएजेंट में यहाँ पे ड्रैपकिन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, और इस ड्रैपकिन सॉल्यूशन की जो पीएच है वो 9.6 वाला जो सॉल्यूशन है उसका उपयोग किया जाता है। और इसको बनाने के लिए पोटेशियम फेरिसाइनाइड 200 मिलीग्राम, पोटेशियम साइनाइड 50 मिलीग्राम, और सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम, और इन सभी कंपाउंड्स को बेसिकली डियोनाइज्ड वाटर में 1000 ml में इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। और इस तरह से जो सॉल्यूशन बनता है उसको ड्रैपकिन सॉल्यूशन बोलते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एक पोटेशियम फेरिसाइनाइड का सॉल्यूशन है और दूसरा पोटेशियम साइनाइड का सॉल्यूशन है। ये दोनों सॉल्यूशन को बेसिकली यूज किया जाता है जब टेस्ट लगाते हैं। और इसके अलावा एक इसमें स्टैंडर्ड का उपयोग करना होता है, क्योंकि बिना स्टैंडर्ड के हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड के लिए इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन जो दिए गए हैं
उसमें 550 टू 850 मिलीग्राम HB पर लीटर में इसको बेसिकली एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और इसके छोटे छोटे 10-10 ml के वायल बनाए जाते हैं, और ये कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं, और इन्हीं को स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। अगर हम प्रोसीजर के बारे में बात करें तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। इसमें बेसिकली प्रोसीजर में 3 टेस्ट ट्यूब हमको लेना है। पहली जो टेस्ट ट्यूब होगी वो ब्लैंक होगी, दूसरी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो स्टैंडर्ड होगी, और तीसरी जो टेस्ट ट्यूब होगी वो टेस्ट की होगी। तो जो ब्लैंक बेसिकली इसमें लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो थोड़ा कलर्ड कंपाउंड रहता है, कलर्ड होता है। तो इस कलर को एक्चुअली जो स्टैंडर्ड और टेस्ट में से उस कलर की ऑप्टिकल डेंसिटी को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लैंक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लैंक सॉल्यूशन में यहाँ पे 5 ml ड्रैफ्टिन सॉल्यूशन लेंगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड में 5 ml लेंगे, इसी तरह से टेस्ट में लेंगे। तो तीनों टेस्ट ट्यूब में 5 ml ड्रैफ्टिन सॉल्यूशन लेना है, और जो ब्लैंक ट्यूब है इसमें 20 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर डालना है इसमें। और जो सेकंड ट्यूब है, जो स्टैंडर्ड की ट्यूब है, इसमें 20 माइक्रोलीटर हमको स्टैंडर्ड डालना है, और जो थर्ड ट्यूब है जो टेस्ट की ट्यूब है इसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड डालना है। तो इस तरह से इस सॉल्यूशन को मिक्स करना है, और इनको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है, और उसके बाद हम इसकी कैलोरीमीटर के माध्यम से इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी की गणना कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, एब्जॉर्बेंस ऑफ द टेस्ट या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय द एब्जॉर्बेंस ऑफ द स्टैंडर्ड या ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन का जो फैक्टर होता है उससे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ओवरऑल जो फार्मूला बन के निकलता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द टेस्ट डिवाइड बाय द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड इनटू 15 ग्राम पर डेसीलीटर। 15 ग्राम पर डेसीलीटर को इस एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन माना जाता है इसको। और इस तरह से हम हीमोग्लोबिन की बेसिकली गणना कर सकते हैं लैब में। और अगर हम इसके नॉर्मल रेंज के बारे में बात करें तो मेल्स में करीब 14 टू 16 ग्राम परसेंटेज नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, और फीमेल्स में ये 13 टू 15 ग्राम परसेंट, और जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें हम बेसिकली 16 टू 18 ग्राम परसेंट को नॉर्मल माना गया है। तो एक छोटा सा एक ओवरव्यू था ये बेसिकली साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड के बारे में। कुछ मेरे जो स्टूडेंट थे उनकी डिमांड थी कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए।